JavaScript operators are used to perform different types of mathematical and logical computations. अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो ऑपरेटर्स हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, जिन्हें हम लॉजिकल कंप्यूटेशंस भी कह देते हैं। ओके, तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली हमने बहुत बार यूज किया है। कोई आइडिया आपको कि क्या हो सकता है वो? अगर है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। जो हम लेट यूज करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 10 मान लो, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन किया वैल्यू 10 को, किसे? एक्स को। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और ऐसे ही हमारा एडिशन ऑपरेटर होता है। एडिशन ऑपरेटर में हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं। जैसे कि मान लो मैं लेट ए इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर एक्स ले रखा है वो भी चलेगा, बट ठीक है भाई, मैं दूसरा वेरिएबल ले ले रहा हूँ। एंड बी इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। ए को मैंने 10 ले लिया, बी को मैंने 2 ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिशन किया किसका, ए एंड बी का, एंड साथ ही असाइन कर दिया वो उठा के सी को। तो ये था मेरा एडिशन ऑपरेटर। ओके, तो ऐसे करके हमारा असाइनमेंट और एडिशन काम करता है। और साथ ही हम चलते हैं अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में लेट मी से कि भाई लेट डी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं। तो ए स्टार बी, यहाँ पे क्या हो गया कि डी वेरिएबल को मैंने क्या किया, ए स्टार बी, और ए स्टार बी, ए और बी की मैंने क्या वैल्यू दे रखी है, 10 and 2। ये सेम वैल्यू यहाँ पे यूज हो जाएगी क्योंकि सेम ही ब्लॉक में है, कोई अलग से फंक्शन नहीं बनाया मैंने। एंड लेट का हमारा ब्लॉक स्कोप है। तो याद है ना? अगर नहीं याद तो जाके लास्ट वीडियो देख लो, याद हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। एंड अब चलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल है, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब डिवीजन का जो रिमाइंडर रहता है वो। एंड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में हम लिखेंगे ए प्लस प्लस। अगर हमें इंक्रीज करनी है ए की वैल्यू कितने से, एक से। और सेम अगर डिक्रीमेंट करनी है, कम करनी है एक से, तो हम ए माइनस माइनस यूज करेंगे, जो कि हमारा डिक्रीमेंट होता है। एंड ये ऑलरेडी लिख के बैठो क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लगता है नहीं तो वीडियोस में। तो ये सब पहले ही लिख के बैठो भाई, देख लो मेहनत कर रहा हूँ कितनी। ओके, तो अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, जो हमने एक एग्जांपल देखी ऊपर, लेट ए इक्वल्स टू 10। तो मतलब कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नॉर्मल इक्वल्स है तो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं डायरेक्टली। एंड यहाँ पे y लिखा है, ये भी हम कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं। ये चीज़ आई नो कि थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन भाई है पॉसिबल ये चीज़। मैं ऊपर x को, जो हमने x की वैल्यू 10 दी थी, वो a के लिए मैं a इक्वल्स टू x लिख दूंगा, तो a की भी वैल्यू 10 हो जाएगी। क्योंकि x की वैल्यू 10 दे रखी है मैंने पहले। इसको समझाने के लिए ना यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ x। देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 10 दे रखी है, a को मैंने बोला कि ये x के बराबर है, मतलब a भी मेरा 10 के बराबर हो गया। समझे? ये है मेरा यहाँ पे कहने का मतलब, x इक्वल्स टू y का मतलब। अभी प्लस इक्वल्स जो असाइनमेंट वैल्यू है, इसे मैं क्या करूँगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई, प्लस इक्वल्स x प्लस इक्वल्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल है मेरा x प्लस वाई के। प्लस इक्वल का मतलब है कि भाई जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, इन दोनों को प्लस किया पहले, फिर उसका वैल्यू इक्वल कर दिया x के। मतलब x को वैल्यू असाइन कर दी x प्लस वाई। सेम यहाँ पे x को वैल्यू असाइन किया तो यहाँ पे इक्वल रहेगा। हाँ, x को वैल्यू असाइन किया मैंने, कौन सा, x माइनस वाई। x माइनस इक्वल्स y का मतलब x को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ x माइनस वाई की। ऐसे ही हमारे पास स्टार इक्वल है x स्टार इक्वल y।
इसका मतलब क्या है, मैं x को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ x स्टार y की, और ऐसे ही नीचे हमारा डिवीजन वाला डिवीजन इक्वल्स, इसका मतलब क्या है, x को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ कौन सी, x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ऐसे ही करके हमारे ये नीचे वाले दो भी है, एंड इन दो को आप लोग करो भाई। आई मीन ये पूरा पैटर्न देखो ना, एग्जैक्ट यही पैटर्न चलेगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि नीचे वाले दो की वैल्यूज क्या है। अगर आपको नहीं पता चलती है तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट्स में बाद में आपको बता दूंगा, थोड़ी देर वेट करके लेकिन, ताकि पहले आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाओ थोड़ा। एंड सिर्फ ये दो छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ऊपर चार बता दिए, एंड नीचे वाले भी सेम ही रहेंगे, आई मीन ऐसे से ही रहेंगे। तो यार एक पैटर्न आपको मिल गया। अभी चलते हैं हम आगे कंपैरिजन में। एंड कंपैरिजन में हम पता क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम करते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सब वाला हमारा रहेगा कंपैरिजन में। अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने किया असाइनमेंट, अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह। एंड अब चलते हैं नीचे कंपैरिजन की तरफ। कंपैरिजन में हमारे पास सबसे पहले तो है इक्वल्स टू, एंड x इक्वल्स टू y। हम x को वैल्यू असाइन कर देते हैं y की, लेकिन मुझे बोलना है कि एक्स वाई के इक्वल है, तो क्या करूंगा, डबल इक्वल लगा दूंगा। अभी दोनों में डिफरेंस देखो भाई, एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इक्वल इक्वल वाई, दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। इसमें मैं x को y की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू y। ऊपर मैंने क्या किया, x को y की वैल्यू असाइन कर दी, एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x y के इक्वल है। ओके, डिफरेंस। मैं अगर बोलूँ कि भाई a को b की वैल्यू दे दो, वो अलग है। अगर मैं बोलूँ a b के बराबर है, वो अलग है ना, दो स्टेटमेंट्स है ना। तो वही यहाँ पे मतलब है इस डबल इक्वल्स का। तो डबल इक्वल्स है मतलब इक्वल टू। ओके, एंड अब हम चलते थोड़ा सा, इससे पहले गैप कर देता हूँ थोड़ा अच्छा सा दिखे, है ना। ओके, यहाँ पे आते हैं, एंड हमारे पास है अब ट्रिपल इक्वल वाला। इसका मतलब क्या है, equal equal value and equal टाइप। अभी टाइप का क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई वैल्यू इक्वल है, साथ में ही टाइप भी इक्वल है। अभी ये कैसे एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, जैसे a की वैल्यू मान लो b है, और नहीं, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, लेकिन 5.1 है, वो टाइप ही चेंज हो गया। दोनों काइंड ऑफ इक्वल है अगर हम ओवरऑल देखें, लेकिन दोनों की डेटा टाइप अलग है। एक है हमारा नॉर्मल इंटीजर और एक है डेसिमल में, तो वो दोनों सेम टाइप के नहीं है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ए को 5 और बी को 5.0। 5.0 वो 5 ही है, लेकिन वो डेसिमल में है, तो वो उसके डेटा टाइप इक्वल नहीं है, वो सिर्फ इक्वल टू में रहेगा। अगर ट्रिपल इक्वल लगाना है मतलब उसकी टाइप भी इक्वल रहेगी। अभी डेटा टाइप्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो, एंड ऑलरेडी काफ़ी लेंथी है। सो या, डेटा टाइप्स नेक्स्ट वीडियो। अभी यहाँ पे हम करते हैं ये, इसका मतलब है नॉट इक्वल, नॉट ई क्यू यू ए एल, नॉट इक्वल, और साथ में अगर मैं डबल इक्वल लगा दूँ तो नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टाइप, या तो इक्वल नहीं है या तो टाइप इक्वल नहीं है। ओके, एंड अब हमारे पास है ये, एंड ये है ग्रेटर देन। ये तो हमने यूज किया हुआ है मैथ में, और हमने ये भी यूज किया हुआ है लेस देन। लेस देन, ग्रेटर देन, ये दोनों यूज कर रखे हैं हमने मैथ में। ऊपर वाले चार है जो हमने नहीं किया, बट ठीक है भाई, वो भी याद हो जाएंगे हमें। एक्सक्लामेशन इज, इसका मतलब होता है नॉट, और इक्वल तो हमें पता ही है, नॉट इक्वल। एंड इक्वल टू हमने देख लिया, और वैल्यू साइन और इक्वल टाइप भी देख लिया, इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, वो भी हमने देख लिया। एंड नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप, वो भी हमने देख लिया। अभी लेस देन ग्रेटर देन तो यूज करके बैठे कई बार, तो चलेगा। और साथ में ही हमने
ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज करके रखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी हमने स्कूल्स में यूज किया, मैथ्स में बहुत बार यूज किया। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ई क्यू यू ए एल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लिख रहा हूँ, तो ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी है या तो बी के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ऐसे ही हमारा लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब कि ए की वैल्यू या तो हमारी 20 के बराबर है या तो 20 से छोटी है। अगर मैं ए लेस देन इक्वल टू बी लिख रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ओके, इजी। अब यहाँ पे एक और है जो कि है हमारा क्वेश्चन मार्क, ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी के लिए मैंने इसका एग्जांपल रेड तैयार नहीं किया भाई। अगर मुझे याद रहता कि ये भी है तो मैं एग्जांपल एक रेडी रखता, बट ठीक है भाई, कोई ना, इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। एंड अभी चलते हैं आगे लॉजिकल पे। लॉजिकल में है हमारे पास एंड, डबल एंड रहेगा एक्चुअली, एंड ये है हमारा लॉजिकल एंड। यप, लॉजिकल एंड, यप, एंड ही इसका है, लाइक जो सिंबल है वही इसका नेम भी है। लॉजिकल एंड में जैसे ए एंड बी तो उसके लिए हम डबल एंड यूज करेंगे। और लॉजिकल और रहेगा एक, उसके लिए हम ये डबल डंडियाँ यूज करेंगे। इसके लिए शिफ्ट और बैक स्लैश वाला हम बटन यूज कर रहे हैं, ये वाला, ये शिफ्ट के साथ, तो ये आ जाती है। ये है हमारा लॉजिकल और, मतलब अगर हमने कोई मान लो फंक्शन यूज करना है जिसमें ए और बी रखना है, तो मैं उसमें लिखूंगा ए और बी। ठीक है, ऐसे ही हम एंड वाला, अगर ए एंड बी लिखना है तो डबल एंड लगा दूंगा, ए एंड बी हो जाएगा। अभी चलते हैं आगे, एंड ये रहा। और ये है हमारा लॉजिकल नॉट, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख के बैठे हैं कि भाई एक्सक्लामेशन हमारा नॉट है। ओके, तो ये है हमारे ऑपरेटर्स। एंड भाई इतना ही है ऑपरेटर्स में, 54 लाइंस तक हम पहुंच गए हैं। ये लगभग 20 के आसपास तो होंगे ही, नहीं तो 10 तो है ही है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड एक और चीज़ भाई, कि भाई अगर हो सकेगा ना तो मैं इसका आपको कमेंट्स में दे दूंगा एग्जाम्पल, लेकिन अभी मुझे करंटली याद नहीं आ रहा कोई भी एग्जाम्पल, मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअली। तो अभी इसका एग्जाम्पल कमेंट्स में दे दूंगा। और कोड चाहिए तो गिटहब पे चले जाना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो अगर और वीडियोस देखनी है जावास्क्रिप्ट के बारे में, या फिर HTML CSS का ऑलरेडी देख के बैठा हूँ मैं। तो या मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।